मित्रों, प्रेम ईश्वरीय गुण है। शायद हम सबको यह अच्छी तरह ज्ञात नहीं है। यदि हम आपको अच्छी तरह यह ज्ञात होता कि प्रेम ईश्वरीय गुण है तो एक दूसरे को प्रेम अवश्य करते। लेकिन मित्रों, जिन्हें मालूम है वह एक दूसरे को प्रेम अवश्य करते हैं कि उन्हें मालूम है कि ईश्वरीय गुण है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जो यह अमूल्य मनुष्य जीवन दिया है वह सिर्फ प्रेम की ही खातिर दिया है। मित्रों, ईश्वर ने अपनी पवित्र वाणी में हम सबको यह बताया है कि मुझे तेरा सृजन प्रिय था, यानी मुझे तुझसे प्रेम था, इसीलिए मैंने तेरी संरचना की। मित्रों, अब आप समझ सकते हैं कि ईश्वर को मनुष्य से कितना प्रेम था, इसीलिए उसने हमें अमूल्य शक्तियों से सजाया है। और आपको भली भांति अवगत होगा कि मनुष्य जो है रत्नों की खान है, लेकिन उसे मालूम नहीं है। आप काव्य ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। कहने का ये तात्पर्य है कि हमारे अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो छिपी हुई हैं और ईश्वर ने हमें सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं यानी शक्तियां प्रदान की हैं। लेकिन जब हम अच्छाइयों की अनदेखी करते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियों का समावेश हो जाता है, वहीं से हमारा पतन हो जाता है। मित्रों, आज के इस सत्संग में मित्रों हम आपको इस अवसर पर जो हमारे ये मित्र हमारे समीप बैठे हैं, श्री अरविंद त्रिपाठी जी, ये जनपद औरैया के ग्राम पंचायत कौन आप याकूबपुर का मजरा है माधवनगर। यहाँ के शिक्षक थे, जो एक आदर्श शिक्षक जाने जाते थे, स्वर्गीय दयानंद त्रिपाठी जी। उनके ये बेटे हैं अरविंद त्रिपाठी जी। इनका हमारा सत्संग आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था, जब ये बेला में प्रवास करते थे। और इनका स्वभाव अत्यंत विनम्र और आध्यात्मिक था, जिसके कारण आज तक ये हमसे जुड़े हुए हैं। आज इनके विशेष आमंत्रण पर हम इनके आवास पर पधारे हैं। मित्रों, हमारा इस जो आपसे संभाषण कर रहे हैं इसका आशय यह है कि मनुष्य को कभी भी ईश्वरीय शक्तियों से विमुख नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने जो हमें प्रेम, अहिंसा, नैतिकता, सत्यवादिता, ईमानदारी, जो भी ये जो अमोघ शक्तियाँ प्रदान की हैं, कभी भी हमें इनसे विलग नहीं होना चाहिए। और सदैव मनुष्य होने के नाते अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य से प्रेम करते हैं, यह स्वाभाविक है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में बैठे मित्र मयंक त्रिपाठी जी, अरविंद त्रिपाठी जी, तो इन्होंने आज जो हमें दूरभाष के माध्यम से मिलने के लिए आमंत्रित किया, इनका स्नेह देखकर मैं इनके आवास पर आज आया हूँ। और इनका जो स्वागत और इनका जो व्यवहार देखकर मुझे आज बड़ी खुशी हुई। इस अवसर पर हम आप सबको ये ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं कि यदि आप वास्तव में मनुष्य के पूत हैं तो आप मनुष्य से प्रेम करेंगे, क्योंकि आज वर्तमान युग में प्रेम का अर्थ बदल गया है। मित्रों, हम जो वास्तविक प्रेम से दूर भाग रहे हैं, भौतिकतावादी विचारों में डूबकर हम नैतिकता और आध्यात्मिकता को खो रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। हमारे समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आज आप ये जो हमारे बीच बैठे हुए हैं अरविंद त्रिपाठी जी और हमारे अग्रज श्री बीडी त्रिपाठी जी, विशंभर दयाल त्रिपाठी जी, आप
इसी गांव के एक कुशल समाज सेवी और आध्यात्मिक शिक्षक हैं। आज हम अरविंद त्रिपाठी जी से इस संबंध में वार्ता करेंगे। मास्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने सस्नेह मुझे अपने इस आवास पर आमंत्रित किया। हमें आज ये बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कि आपने जो अपार प्रेम स्नेह से हमें आमंत्रित किया और आज हमें एक ऊर्जा प्रदान की कि हम एक दूसरे और प्रेरित किया कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम ईश्वरीय गुण है। हमने अपने काव्य ग्रंथों में भी इस पर लिखा है कि लव इज डिवाइन वर्च्यू, जो है प्रेम जो है ईश्वरीय गुण है। और जो भौतिकतावादी विचारों में खोए होते हैं वो प्रेम और प्यार के अपने अपने अनुसार अर्थ लगाते हैं। मित्रों, आज के भाई बहनों से हम आह्वान करते हैं कि मित्रों, कि सच्चा प्यार वह है जो आपको कदम कदम पर मार्गदर्शन करे और आपकी रक्षा सुरक्षा करे, और वह प्यार नहीं है जो आपको बुरी आदतों और जो बुराई के रास्ते हैं उन पर प्रेरित करे या कहीं आपके भविष्य से खिलवाड़ करे। वो प्रेम नहीं है। मित्रों, आज के समाज में प्रेम के नाम पर धोखा दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वह कैसे प्रेम हो सकता है। आप त्रिपाठी जी, आप बहुत समय से आप हमारे साथ रहे जी, तो थोड़ा आप इस पर विचार व्यक्त करें कि मनुष्य को मनुष्य के नाते एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार व्यक्त करें। पत्रकारिता के युग में मैं एक उच्च पद पे रहते हुए मैंने बहुत सारे पत्रकारों को देखा। क्योंकि ये हमारे मित्र हैं तो ऐसी इनकी तारीफ़ नहीं करना चाहता कि मित्र हैं इसलिए कुछ भी बोल दो, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता अगर इस तरह की हो जाए तो मुझे लगता है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी पत्रकार बहुत कुछ सेवाएं दे सकते हैं। ऐसी हम अपेक्षाएं रखते हैं पत्रकारों से। लेकिन आज मैं इस मित्र के साथ ऐसा देख करके बहुत ओतप्रोत हो गया, बहुत अच्छा लग रहा। ईश्वर आपको ऐसी सद्बुद्धि देकर के बहुत आगे तक ले जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की समाज को हर तरह से ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय त्रिपाठी जी, आप बहुत लंबे समय से अध्यात्म से जुड़े रहे हैं और जुड़े हैं। आपने सदैव युवाओं का और नौजवानों का मार्गदर्शन किया है। तो आप प्रेम के संबंध में, प्रेम की आपकी दृष्टि में क्या अवधारणा है, थोड़ा आप विचार व्यक्त करें। सर्वप्रथम तो मैं श्री घनश्याम जी यादव का धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने आध्यात्मिक चर्चा पर यहाँ पर आके और अपने विचार व्यक्त किए और चर्चा की। आपने पूछा कि प्रेम के विषय में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य में दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसका शरीर है जो सांसारिक तत्वों से बना है, और दूसरा उसकी आत्मा। आत्मा ये दिव्य तत्व है, ईश्वरीय तत्व है जो परमात्मा से प्राप्त होता है, और ये शरीर जो है वो सांसारिक तत्वों से प्राप्त होता है। तो अब जब प्रेम की बात आती है तो जो आत्मा है वो सब में एक है, एक ही ईश्वर से है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। तो जब भिन्नता नहीं है तो आपस में मतभेद और द्वेष की बात कहाँ से आती है? कारण है कि जो व्यक्ति जरा सा भी आध्यात्मिक है या ईश्वर को मानता है तो वो जानता है कि ये आत्मा ही हमारा अस्तित्व है और आत्मा हमेशा रहेगी। जब हम नहीं थे मनुष्य रूप में तब भी आत्मा थी, ये परमात्मा के पास थी या परमात्मा रूप में थी। जब हमारा जन्म माँ के गर्भ से हुआ तो आत्मा और इस
सांसारिक तत्व मिलकर हम मनुष्य बन गए। तो यही प्रक्रिया सभी मनुष्यों में है कि हम एक ही ईश्वर से संबंधित हैं। जब ये ज्ञान होता है कि हम एक ही ईश्वर से उत्पत्ति हमारी हुई है, तो हम आपस में एक हैं, भिन्न नहीं हैं। और जब भिन्न नहीं हैं तो आपस में द्वेष, ईर्ष्या और मतभेद कैसे हो सकता है? और जब मतभेद होता है, द्वेष होता है, लड़ाई होती है, तो ये हमारे ज्ञान की कमी है। ये हमारे ज्ञान का जो है, जब पर्दा पड़ जाता है और अज्ञान में हो जाते हैं, तो हमें स्वार्थ और सांसारिक चीज़ों के कारण हम मतभेद कर बैठते हैं और अपने असली रूप को, जो कि आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम और मनुष्य का परमात्मा के प्रति प्रेम, हम भूल जाते हैं। और जब व्यक्ति मनुष्य जो है परमात्मा से प्रेम नहीं करता है, तो वो मनुष्यों से भी मतभेद करता है और वो मनुष्यों में भी भेद करके आपस में द्वेष और ईर्ष्या की भावना पैदा कर लेता है। अतः मैं श्री यादव जी से यही बात कहूँगा कि हम सब एक हैं, एक ही परमात्मा से पैदा हैं और मरने के बाद भी कुछ दिनों के लिए संसार में हैं, और इस संसार को छोड़ने के बाद हम अपने कर्मों और अपनी आध्यात्मिक पूंजी के कारण जो हमारे पास आध्यात्मिक संपत्ति होगी, आध्यात्मिक शक्ति होगी, तो हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और अगर हम सांसारिक चीज़ों में ही व्यस्त रहेंगे तो हम परमात्मा से दूर होंगे और हमारी स्थिति दयनीय होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम ही जगत में सार है। हम जब ईश्वर से प्रेम करते हैं तब हम मनुष्यों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान है कि हम सब एक हैं और एक परमपिता की संतान हैं। तो बस थोड़ा सा मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपस में प्रेम महत्वपूर्ण है और ईश्वर ने हमें प्रेम के कारण ही पैदा किया है। और जब ईश्वर ने हमें प्रेम के कारण पैदा किया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ईश्वर से प्रेम करें और ईश्वर के जो भी उत्पत्ति है, ये सांसारिक जीव हैं, मनुष्य हों चाहे अन्य प्राणी हों, उन सबसे हमें प्रेम और दया करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आदरणीय विशंबर दयाल त्रिपाठी जी और परम मित्र अत्यंत स्नेही अरविंद त्रिपाठी जी, आपसे वार्ता कर हमें भी बहुत ही कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मित्रों, आज के इस अवसर पर आप सबका शाश्वत आभार और शाश्वत शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑफ इंडिया 201 को सब्सक्राइब कर ऑल बेल दबाएं, ताकि आप तक ऐसे संस्मरण, ऐसे आध्यात्मिक विचार आएँ। आपका शाश्वत शुभेच्छु और पुनः आभार व्यक्त करते हुए वरिष्ठ पत्रकार व त्रिभाषी साहित्यकार घनश्याम सिंह।